हो जाएगा तो वो बचा बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया। कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए तो जैसे तैसे गुरु जी का बड़ा समय काटा, लाइन पाए, टेप पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम किशमिश बारी कबारी। हम तो नहीं खाते, हमें तो डायबिटीज हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते नहीं। 800 900 1000 रुपए की बर्फी लेके गए। लो गुरु जी, ये आपके लिए लाया हूं, 1000 रुपए किलो आई है। गुरु ने कहा ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी धाड़ मारेगा, ऐसी धाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा। फिर गुवाहाटी क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही, और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं। कोई चर्चा भी चले तो भला, अरे बाइयात आदमी है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा। तो ये भी जानते हैं राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले, श्री कृष्ण जी को मानो, उनकी बात पहले मानो, शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो, ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो, देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहान में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे? जहां मिले वहां जाओ, देखो, उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपका कर्तव्य बनता है। वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं, अब कर्मों से बनते हैं। संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। क्यों? जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवाद से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला सकते? एक सज्जन गए, हाथ में बाल्टी है, दूधिया हलवाई से कहा, लो भाई साहब ये 200 रुपए, और 200 रुपए का दूध हमारी बाल्टी में कर दो। रुपए 2 से लिए हलवाई ने, गले में डाले। जब बाल्टी हाथ में आई तो दूधिया ने कहा, भैया ये बाल्टी गंदी, अंदर भी गंदी है, बाहर भी गंदी है, इसे साफ करके लाओ। गंदी बाल्टी में हम दूध नहीं कर सकते, लो 200 रुपए। अरे ऐसे में कर दो, गंदी में हम नहीं करेंगे, हलवाई ने मना कर दिया। अब हम देखे स्वयं के शरीर को, स्वयं के जीवन को, कि ये कितना गंदा है, ये कितना गंदा है, कैसे गंदा है पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये मटका है शरीर, शरीर एक मटका है, इसमें 9 द्वारे, सभी जानते हैं, कौ गिरा दो 9 द्वारे। जो इसमें भरा जाता है वो 9 द्वारों, कोई दर है, कोई द्वार है, उससे भरा जाता है और द्वारों से निकलता जाता। आप समझ सकते हैं, जब मटके में 9 द्वारे हैं
उसमें एक बूंद जल टिकने वाला नहीं। कब टिकेगा, कब टिकेगा? समझो जरा, हमारे द्वारा एक बार कहा गया है, उत्तम समर्पण। उस मटके को जल में डुबा दो और जल में डूबने के बाद फिर एक बूंद बाहर निकलने वाला नहीं। ये तरीका है। तो समर्पण की बात है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, आज भी चित्रों में हनुमान जी को किसी ने देखा तो नहीं, उस समय उनका क्या रूप स्वरूप होगा। लोग तो अपनी नाना प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कोई लंगूर भी कह देता, पता नहीं क्या क्या कह, दुनिया है कोई संसार कह देता है, देखा नहीं। लेकिन जब चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ एवं हनुमान जी के वो अपने हृदय में राम सीता की मूर्ति दिखाते हैं। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हैं, इन्होंने कहां से आगमन किया ये तो ही जाने। संसिता रहा होगा, त्याग रहा होगा, तपस्या रही होगी, के कारण जो वर्तमान में दिव्य स्वरूप परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परम लाइट है, परम ऊर्जा है, उनका दीदार, उनका दर्शन महात्मा जी ने वर्तमान में किया न होता तो महात्मा जी खुद ही अपने को भगवान मानते हैं, हकीकत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। वही बात आती है क्यों? जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो भी नहीं सकते। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। मौका मिला